पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। हेड पंजनत और हेड सधनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद और इखराज 6,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। लियाकतपुर में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। 35 मोजाजात ज़ेर आब आ गए। 80,000 से जायद अफराद बेघर। जलालपुर पीरवाला की गिलानी बंद में शिगाफ डाल दिया गया। 90% नवाही इलाके ज़ेर आब आ चुके। पंजाब में सैलाब से 21,25,838 एकड़ ज़राई रकबा मुतासिर। भारत की आबी दहशतगर्दी, सैकड़ों बस्तियां मुतासिर। चिश्तिया में दरिया सतलुज के मौजा मोहम्मद अजीम पर बड़े सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मेहता जेडू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। अलीपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी आमद और इखराज 7,03,698 क्यूसिक रिकॉर्ड। खानेवाल में हेड सधनाई के मकाम पर पानी की आमद और इखराज 65,012 क्यूसिक रिकॉर्ड। मिंचनाबाद में दरिया सतलुज की तबाहकारियां। बस्ती जैमलपुर रती का दरियाई कटाव की जद में आ गई। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला शदीद मुतासिर। चारों जानिब से दरिया चनाब के बड़े सैलाबी रैले ने घेर लिया। सीपीओ मुल्तान के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के चारों अतराफ पानी है। तहसील के 90% नवाही इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। दरिया सतलुज में भुक्का पतन के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में 1,20,000 एकड़ से जायद खड़ी फसलें डूब गईं। हालिया सैलाब में मुख्तलिफ हादसात में 97 शहरी जान से गए। 4500 से जायद मोजाजात मुतासिर हुए। रिलीफ कमीशन पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया चनाब में सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर 2,335 मोजाजात मुतासिर हुए। दरिया सतलुज में 672, दरिया रावी में 1,482 मोजाजात मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर 44,98,000 लोग मुतासिर हुए। 24,51,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कतर पर इस्राएली हमले की भरपूर मज़म्मत। हमला यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का यूएन इजलास में खिताब। कहा, भारत ने हालिया सैलाब में डाटा बर वक्त शेयर नहीं किया, जिसके बायस कई जाने ज़ाया, खानदान बेघर हुए। उम्मीद है सिंतास मुआहदे पर आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। इसराइल ने हमला करके सिफारतकारी की तौहीन की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, इसराइल हमास रहनुमाओं पर हमला करके गजा में जंग खत्म करने की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। कतर जंगबंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। खूनरेजी रोकने के लिए अपने इंसानी और सिफारती किरदार को जारी रखेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक कतर ने OIC का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। इजलास इतवार को दोहा में होगा। मीडिएशन का किरदार कतर अदा कर रहा था। खुद अमेरिका के कहने पर डायलॉग हो रहे थे। मुज़ाकराती टीम पर हमला करना ये शायद इंसानी तारीख के बदतरीन वाक़यात में से ये वाक़या है, और इसकी जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रंप के ऊपर आयद होती है, अमरीकी सदर पर आयद होती है, और अमरीकी सिर्फ सदर नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा रियासती निज़ाम है उस पर आयद होती है। इसराइल खुली दहशतगर्दी कर रहा है। हम इसराइल की दोहा पर हमले की मज़म्मत करते हैं। ट्रंप और अमेरिका की भी मज़म्मत करते हैं। कतर में मुज़ाकराती टीम पर हमला इंसानी तारीख का बदतरीन वाक़या है। अब भी वक्त है सब इसराइल का अमली तौर पर मुकाबला करें। मुस्लिम ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। हम मैदान में निकलें तो इसराइल को सबक सिखा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विस चीफ्स का मेजर अजीज भट्टी शहीद को शानदार खराज अकीदत। मेजर अजीज भट्टी ने 1965 में बल्कि सेक्टर पर दुश्मन को 5 रोज तक रोके रखा।
قوم بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو نہیں بھولے گی۔ گجرات میں شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب، GOC 17 ڈویژن میجر جنرل اظہر یاسین کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا آج 60واں یوم شہادت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے کہا، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے 65 کی جنگ میں جرأت و بہادری کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ مریم نواز نے پیغام میں کہا کہ وطن عزیز کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے، شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی PTI کے خلاف 10 ارب روپے ہتک عزت کا دعویٰ۔ شہباز شریف ویڈیو لنک پر جرا کے لیے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش۔ عدالت نے استدعا کی کہ پاناما لیکس کے معاملے پر بانی PTI نے جھوٹا الزام عائد کیا جس سے شہرت متاثر ہوئی۔ عدالت 10 ارب روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے۔ شہباز شریف کے وکیل مصطفیٰ رمدے کا بانی PTI کے وکیل محمد حسین چوٹیا کے سوالوں پر اعتراض، کہا ان سوالوں کا کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت نے سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ نور مقدم قتل کیس کے مجرم کی نظر ثانی اپیل، سپریم کورٹ نے مجرم ظاہر جعفر کی درخواست پر سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ ظاہر جعفر کے وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے استفسار کیا، پہلے تو سلمان صفدر وکیل تھے، نظر ثانی میں کیا وکیل تبدیل ہو سکتا ہے؟ ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے بتایا کہ قانون تبدیل ہو گیا۔ عدالت نے جسٹس علی نجوی کا ایڈیشنل نوٹ آنے تک سماعت ملتوی کر دی۔ پانچ اکتوبر PTI احتجاج کے دوران پولیس پر تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ۔ عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے دونوں بہنوں کی عبوری ضمانت میں 17 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کی قریشی کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ امداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔